हल्दी हल्दी वाला। नहीं होता। और मैं जो बनाती हूँ, मेरी अम्मा ऐसी अचार बनाती थी तो मैं ऐसे बनाती हूँ। मसाले का रेशियो भी लगभग वैसे ही होता है। थोड़ा वो किसी में, अब तो कई तरीके का अचार बनाते लोग हैं, मतलब किसी में कुछ डालते हैं, किसी में कुछ डालते हैं। चलिए ले चलते हैं जहाँ से हमारी शुरुआत हो रही है अचार की। तो अचार हमने बहुत ज़्यादा नहीं बनाया है, फिलहाल अपने घर के हिसाब से बनाया है। ये मैंने लाल वाली गाजर ली है 1 किलो, और 1 किलो मूली ली है। तो मूली चूँकि पत्ते समेत है तो, और आधा किलो मिर्चा लिया है, थोड़ा सा मोटा है। आप इसमें 250 ग्राम भी डाल सकते हैं। मैंने सोचा थोड़ा सा मिर्चवानी बनाएंगे, फिर हमने मिर्चवानी का कैंसिल कर दिया, फिर हमने कहा सारा मिर्चा इसमें डालें। मेरा जब ये अचार ये मिक्स बनता है तो जो है हाथों लोग इतना मांग के ले आते हैं, ख़त्म हो जाता है, बचता ही नहीं जल्दी है, और डिमांड आती है। जब गाजर का जब सीज़न ख़त्म हो जाता है तब बनाओ तो उतना अच्छा नहीं बनता है, और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही जायकेदार बनता है। हमारे यहाँ धूप भी आती है, अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती तो थोड़ा सा बाहर रख लीजिए जहाँ से हवा लग जाए जहाँ पे। और बहुत लोग, और मैं हमेशा मैं बनाती हूँ ये, पहले गोभी डालती थी, अब गोभी नहीं डालते। मुझे गोभी का अचार हमारे यहाँ नहीं कोई पसंद करता है। फिलहाल आप जो भी डालना चाहें सब्ज़ी आप डाल सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ का टेस्ट अलग अलग अपना आता है हर चीज़ का। फिलहाल तो अभी मैं 1 किलो गाजर, 1 किलो मूली कम से कम तो 2 किलो मूली लाए थे, तो 1 किलो पत्ता तो निकल कर तो एक दो मूलियों में ना एक्स्ट्रा लग दी। अगर वज़न करें तो बिना पत्ते सहित हमारा जो है ये 1 किलो मूली है, और करीब 150 हमारा है। उसको जो सब धुल, पहले इसको सब छील लिया है, छीलने के बाद ही इसको हम काट के काटेंगे इसको हम। और जो मिर्चा लाए हरा, उस मिर्चों को बिना उसकी डंठल तोड़े पहले धुलेंगे। डंठल अगर तोड़ के धुलते हैं तो कभी कभी किसी मिर्ची में पानी चला जाता है, मिर्चा ख़राब हो जाता है। तो उसमें से जो मिर्चा हमारा है अभी दिखाते हैं आगे चल के। फिलहाल अभी इसको मैं छिलके से पिलर से पूरा छिलका निकाल दे रही हूँ एकदम कायदे से। आप चाहे तो इसको खुरच के कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, आप चाहे तो खुरच लीजिए। बाल वाल चूँकि जो है उस पर छिल देने से होता है कि अगर उस पर मिट्टी उट्टी रहती है तो साफ़ हो जाता है, और अगर खुरचते हैं तो मिट्टी रह जाती है तो अचार किर खराब हो जाता है। तो प्लीज़ हमारी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब। लेकिन मेरा अचार बनता बहुत है, जिसने भी खाया है सब ने तारीफ़ की है। मसाले का रेशियो भी बहुत ज़्यादा नहीं डालते हैं, और मैं मसाला जो हूँ ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मेरा मसाला पिछले 2024 का जनवरी में मैंने बनाया था मिक्स अचार, तो मैं मसाला बना लेती हूँ ज़्यादा। तो वो मैं उसमें जो है सारा मसाला रहता है उसमें, सिर्फ उसमें मिर्चा थोड़ा सा कम डालते हैं, और सरसों जब जहाँ इस्तेमाल होती उस हिसाब से। ये देखिए छील लिया है, धुल के ले आए हैं, अब इसको हम लोग सब लोग काटने बैठ गए हैं। और जो मिर्चा है उसकी डंठल तोड़ लेंगे, तोड़ने के बाद आधे मिर्चों को बीच से फाड़ लेंगे, और आधा जो मिर्चा बचेगा उसको मैं पीस के डालूंगी। और मिर्चों को मैं तेल में फ्राई करूंगी, इसलिए मैंने पहले बता दिया है। और जो गाजर और हमारा मूली है, इस मूली गाजर को हम ना उबालेंगे, ना ही भाप देंगे, ना पानी में करें, कच्चा ही बस डालेंगे। इसको काटने के बाद हम 1 घंटे बाहर हमारी धूप आती, धूप में डाल दिए। आपके यहाँ धूप नहीं आती है तो आप पंखे के नीचे रख दीजिए, 1.5 घंटा थोड़ा सा सूख जाए बस, और कुछ नहीं। और फिर उसके बाद मसाला दिखाएंगे, और मसाला आप कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। जैसे मसाला हमारे यहाँ थोड़ा सा लोग मसाला ज़्यादा खाते हैं, तो मसाला मैं थोड़ा ज़्यादा डालूँगी। अब मसाले का रेशियो बताएं कितना रहेगा। और इसमें मैं सरसों का भी इस्तेमाल करूँगी, पीली सरसों का, और एक बनारसी राई आती है उसको भी आप डाल दीजिए। लेकिन मैंने कभी बनारसी राई हम बहुत कम डालते हैं, मेरे पास थी नहीं, अगर होती तो हो सकता थोड़ा डाल भी देते हैं मतलब, लेकिन मैं नहीं डाली होंगी। तो पीली सरसों और मसाला चम्मच से आप नाप के डालिए,
जैसे 4 चम्मच, अगर 5 चम्मच मसाला लग रहा है तो 5 चम्मच ही आप पीली सरसों डालिए। मतलब जिसे आप उसको दर लीजिएगा मिक्सर में। हमने दर लिया है लेकिन उसकी क्लिप गायब नहीं हो पाई है। अब ये मैं काट रही हूँ मिर्चा, ये देखिए आधा मिर्चा मैंने काट किया, इसको फ्राई करेंगे हम। और अभी आधा जो है मैं इसको तोड़ के रख लूँगी। प्लीज़ आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ये देखिए पूरा तैयार हो गया कट के। अब इसको ले जाके हम थोड़ा सा बाहर दुपट्टे पे धूप में डाल दूँगी, सूख जाए। देखने सूख जाएगा। थोड़ा सा सूखना क्या होता है, थोड़ा सा पानी और हम एकदम मत सुखा दिया कि डंडा बिल्कुल सूखा खटाई की तरह कर दीजिए। मेरा थोड़ा सा सूखा हुआ, ज़्यादा नहीं। ये मेरे पीछे की ज़मीन ही है। पहले यहाँ सब्जी वब्जी बोया जाता था, हमारे यहाँ सब्जी है, लौकी, बहुत सी चीज़ निकलती थी। लेकिन अब तो बंदर झुंड के झुंड बंदर आते हैं, 25-25 30 बंदर आते हैं, इसलिए हम लोग कुछ नहीं लगाते हैं। ऐसे पड़ा रहता है पीछे। बस ठंडक में कपड़ा डालना, उठना बैठना। ये देखिए डाल दिया मैंने, सूख रहा, 1 घंटा तक पड़ा रहेगा। अब ये 1 घंटे तक हमारा सूख जाएगा जो है। तब तक हम मसाला बनाते हैं। देखिए मसाला में तवा हमारा हल्का सा गर्म है। इसमें मैंने चाय के 1 चम्मच से धनिया डाला है, खड़ी धनिया 1 चम्मच डाला है। तवा गरम, हल्का हल्का सा गरम भी हो रहा है। तो आधा चम्मच मैंने ज़ीरा डाला है, बस आधा चम्मच। मसाले का रेशियो ज़्यादा आप ध्यान से देखिएगा, यही मसाला हम डालते हैं। और आधा ही चम्मच मोटी वाली सौंफ डाली मैंने यहाँ। ये सौंफ सौंफ का छाने लगती है ना। और एक चाय का 1/4 चम्मच मेथी दाना डाला है। मोटी वाली मेथी आती नहीं हमारे यहाँ, वही जो बाजार से मिलती वही लाते हैं। 1/4 चम्मच मेथी दाना, ये देखिए। और आधा चम्मच अजवाइन डाली। अजवाइन आप थोड़ा ज़्यादा डाल सकती हैं, हमने थोड़ा सा ज़्यादा डालते हैं हम अजवाइन। आधा चम्मच 1 चम्मच अजवाइन जो है ना, ज़्यादातर हम ज़्यादा डालते हैं। जैसे कभी आधा डालते हैं, आधा चम्मच डालते, कभी जो ज़ीरा के बराबर डालते हैं, कभी कभी धनिया के बराबर डाल देते हैं। जितना धनिया उतना उसका। आधी चम्मच काली मिर्च। ये मसाला हमारे जो मतलब 2 गाजर और मूली है उसके हिसाब से कम है। कम इसलिए मैंने भूना है, सिर्फ आपको लोगों को दिखाने के लिए, इसका रेशियो दिखाने के लिए मैंने भूना है। इसमें 1-2 मिर्चा भी डाल दीजिए आप, थोड़ा सौंधापन आ जाता है। क्योंकि मेरा मसाला पहले का रखा हुआ अचार का, उसको मैं इस्तेमाल करूँगी। और अब थोड़ा सा सरसों है, 4 चम्मच करीब हमने सरसों हम भून के नहीं डालते हैं, लेकिन तवा और हमने इसमें डाल दिया है। सरसों को हम भूनते नहीं हैं, क्योंकि सरसों जब भून दो तो इसे उपटन नहीं लगता है, उपटन जैसे महकाने लगती है, तो इसलिए सरसों भूनते नहीं। 3 1 4 चम्मच बस। अभी डाल के मैं देखो फ़ौरन उतार, चूँकि तवा गर्म है ना, फ़ौरन में उतार। मैं सरसों भूनती नहीं हूँ, मैं आपसे फिर से बता दे रही हूँ। और 3 पोटी छोटी छोटी मीडियम साइज़ की 3 पोटी लहसुन है। वही मतलब 1 किलो गाजर, 1 किलो मूली और आधा किलो मिर्चे में मैंने इतना लहसुन डाला है। अगर आप लहसुन खाते हैं तो डालिए, और नहीं खाते हैं तो आप इसको हटा सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। लेकिन लहसुन डालने से टेस्ट बहुत अच्छा था। इसको भी मैंने भून लिया है, कभी मैं भून के डालती हूँ, कभी कच्चे डालती हूँ। ये मेरा सब मसाला तैयार हो गया है। अब मिर्चे की बारी आ रही है। मैंने लोहे की कढ़ाई रखी है, इसमें मैंने थोड़ी सी कलौंजी डाल दी थी, तेल डाला है। इसमें मेरे करीब 1 चम्मच कलौंजी डाली चाय के चम्मच से। और फिर इसमें मिर्चों को मैंने भून लिया, मतलब भून के मतलब हल्का सा थोड़ा सा सौटे कर लिया है अपने हिसाब। एकदम मत भून लीजिएगा कि एकदम भून के एकदम लाल कर लीजिए, बस थोड़ा सा हल्का सा कर लीजिए। ये कर लिया है। क्योंकि अब इसमें कलौंजी मैंने इसलिए डाल दी थी क्योंकि इसको पीसना नहीं है। इसमें कलौंजी नहीं डालेंगे, क्योंकि कलौंजी पीसने से कलौंजी जो है कड़वापन आ जाता है। तो अब इसमें जो ये वाला मिर्चा, इसको मैं पीसूँगी। इतना आधा मिर्चा पीस डाली। आप मिर्चों को कम कर सकती हैं, 250 ग्राम कर सकती हैं, क्योंकि मैं लाल मिर्चा मैंने नहीं डाला है। कश्मीरी मिर्च खाली कलर के लिए आगे डालेंगे। ये हरी मिर्चवानी समझ लीजिए हो गई। इसको भी मैं हल्का सा भून ले रही हूँ, क्योंकि ये इसको मैंने फाड़ा नहीं, इसलिए फूट रहा है भड़ा भड़ करके। इसको मैं ढक देती हूँ थोड़ी देर के लिए। ये देखिए हो गया है ना, बढ़िया से तैयार हो गया। अब पीछे हमारा ये सूख गया है, इसको मैं ले आई हूँ, उसमें परात में मैंने रख लिया है। और देखिए ये मिर्चा मैंने डाल दी। आप देख रहे हैं ना कि मेरा ये गाजर और मूली कच्ची है, मैंने कुछ नहीं किया है। अगर आप इसको उबालना चाहती हैं तो इसको आप भाप में उबालिएगा, हैं। और जो है ये देखिए, ये धनिया मिर्चा पीस ले रहे हैं। इसको पीसने बहुत ज़्यादा बारीक ना बहुत ज़्यादा मोटा। और सरसों को पीसते हुए हमने क्लिप नहीं बना पाए हैं। सरसों जो पीली वाली सरसों है
उसको आप क्लिप में, आपको ज़रूरी नहीं पीली सरसों डालिए, आप इसे बनाती राई भी डाल सकती हैं, काली सरसों भी डाल सकती हैं। मेरे पास पीली सरसों है, मैंने पीली डाली है। अगर जहाँ तक हो सके तो आप पीली ही डालिए, क्योंकि काली सरसों बहुत ज़्यादा थोड़ा झाड़ देती है ना। और जो लहसुन था भून के लाए थे, उसको मैंने वाइट विनेगर से पीस लिया है। ये देखिए दोनों दिखा रहे हैं पिसा के, वो भी पिसा हुआ है। और लहसुन देखिए पीस के, वो जो जहाँ वो कलछा रखा है ना, उसी बगल में थोड़ा रखा हुआ है लहसुन पे, मैंने पीस के विनेगर से पीस के मैंने डाल दिया है। अब ये लहसुन के बाद उसी में लहसुन जार में लहसुन लगा हुआ, उसी में मिर्चा पीस ले रही हूँ। मिर्चा देखिए पीस लेते हैं, इतनी चीज़ें मैंने पीस के डाली हैं। और मसाला जो डालेंगे तो चम्मच से नाप के डालिएगा आप, जितने चम्मच मसाला डालिएगा उतने ही चम्मच सरसों डालिएगा, क्योंकि सरसों जब आप 4 चम्मच तो लिए थे, लेकिन पीसने से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाती है। और अगर थोड़ा सा सरसों कम भी रहेगा चलेगा, ज़्यादा ना होने पाए सरसों, अगर ज़्यादा आप डाल देंगी तो अचार करछाने लगेगा। जैसे मान लिया 6 चम्मच मैंने मसाला डाला है, तो आप 5 चम्मच सरसों डाल सकती हैं, 6 भी डाल सकती हैं, लेकिन ज़्यादा मसाले ज़्यादा ना होने पाए। ये सारे सब इकट्ठा कर दिया और ये हल्दी में डाली, हल्दी मेरी घर की पिसी हुई, देखिए कितनी बढ़िया हल्दी है। आप हमारी हल्दी बनाएंगी, हम डालेंगे, हल्दी की वीडियो बना के रखे, डाल नहीं पा रहे हैं, मेरे घर की पिसी हुई है। ये नमक है, ये हमारा नमक में थोड़ा सा मिर्चा गिर गया था सूखा, तो इसीलिए नमक थोड़ा सा लाल लाल लग रहा है इसमें ना, तो हमने कहा पहले इसी को इस्तेमाल करो। ये मैंने हींग डाली है, करीब चाय के 2 चम्मच मैंने हींग डाली है। ये सरसों है, सरसों जो है मैंने नापा है 6 चम्मच सरसों हमारा है। ये 4 चम्मच ये मसाला है, 6 चम्मच सरसों है चाय के चम्मच से, और 4 चम्मच जो मसाला मैंने बनाया है 4 चम्मच है। ये नींबू का सत है, ये चाय का 2 चम्मच डाला है, और खट्टा देख लेंगे, अभी और डालेंगे इसमें। अभी हम डालेंगे करीब 150 ग्राम डालेंगे, और करीब तेल डालेंगे 200 ग्राम 250 ग्राम। ये देखिए मसाला हमारा रखा, पिछले साल का मसाला, इतनी बढ़िया खुशबू, इतनी अच्छी खुशबू आ रही, खोला तो अभी तक महक, सोचिए साल भर पुराना मेरा है, लेकिन बहुत बेहतरीन। इस वाले मसाले मैंने सूखा पीसा था, 2 चम्मच डालेंगे, कोई 4 चम्मच वाला मसाला था, 2 चम्मच ये, और करीब 5 या 6 चम्मच हमारी वो थी, क्या नाम है, सरसों थी। मैंने सब नाप के डाला है, मतलब सरसों जो है, चाहे काली डालिएगा, चाहे पीली डालिए, चाहे बनारसी, ये मसाले से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मसाले के बराबर हो या मसाले से 1-2 चम्मच कम ही हो। और तेल करीब हमने 200-250 ग्राम लगभग डाला अंदाज से, और ये वाइट विनेगर डाला है करीब 150 ग्राम, बस 150 ग्राम, सॉरी 150 ml डाला है। और मुझे खट्टा कम रहा, तो ये मैंने नींबू का सत मैंने फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन मंगाया है, आप बहुत काम आता है। इसके जहाँ आप खटाई डाल देंगे, खटाई का टेस्ट दूसरा आएगा, ये नींबू का सेट। ये कश्मीरी मिर्च 4-5 चम्मच डाल दिया है, अंदाज से डाला है। और जो नींबू है ना, तो उसमें नींबू वाला टेस्ट आएगा। मैं नींबू मंगाना 4-5 नींबू मैं इसमें काट के डाल देते हूँ, नहीं 4-5, और ये मेरा मसाला आता है बहुत ही बढ़िया डिलीशियस। प्लीज़ अगर आपको हमारी अचार वैसे पसंद, प्लीज़ आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, फॉलो करिएगा, और बताइएगा कि आप इस तरह हमारी तरह बना के अचार, अगर आप लहसुन खाती हैं तो आप इस तरह बना के देखिएगा। और जब आप सफ़ेद वाले सिरका डालेंगी ना, तो बिल्कुल अचार नहीं मिलता है, टांगी सा वैसे ही लगेगा। नींबू का टेस्ट दूसरा आता है, आप ऑनलाइन मंगवा लीजिए, बहुत सस्ता है, ज़्यादा महंगा नहीं आता है नींबू का साथ। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, प्लीज़ आप लोगों से गुजारिश है। लेकिन अगर आप, अब हमने कहा अच्छा लो थोड़ा सा धूप में रख दें, 10-11 बजे तक हमारा अचार बनकर तैयार हो गया सवेरे, इंस्टेंट फौरन। ये 1 घंटे बाद देखिए, 1 घंटे बाद अचार का कलर देखिए, जो कश्मीरी मिर्च डाला था ना उसका कलर आ गया बढ़िया सा, बहुत बेहतरीन। प्लीज़ सब्सक्राइब देखने का, थैंक यू।